हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। लास्ट जो क्लासें हमारी हो रही थी उनमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 212 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज 213 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी है तो क्लास के एंड में या बीच में पॉपअप भी आ जाएगा, जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वो सिलेक्शन पेज के नाम से, तो वहां से भी जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिलेक्शन पेज के नाम से, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल होता है, उसके जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है वहां पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कक्षा क्वेश्चन क्या दे रखा है। 213 क्वेश्चन है। कक्षा एक्स में 5 वर्ग है जिसमें 40, 50, 50, 60, 60 छात्र हैं। तो सबसे पहले इनका रेशो ले लेते हैं अपन। 4, 5, 5 और 6 और 6। ठीक है, 0 0 से हटा लेंगे, बाकी ये रेशो इनका बच चुका है। इन वर्गों में उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है वो ये दे रखा है। इसमें 80% दे रखा है। ठीक है, इसमें 76% दे रखा है, इसमें 64 दे रखा है, इसमें 65 दे रखा है और इसमें 70 दे रखा है। अब पूछा है संपूर्ण कक्षा में उत्तीर्ण का जो परसेंटेज है वो क्या होने वाला है, वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं यहां से देखना, सबसे लोएस्ट जो परसेंटेज है वो अपने को बेस लेके चलनी है। तो 64 सबसे लोएस्ट परसेंटेज है, तो 64 को अगर मैं बेस मानता हूं, ठीक है, 64 को अगर बेस मानता हूं तो यहां से जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर। पहले वाले में जो अंतर आने वाला है वो यहां से आ जाएगा कितना, 16। 16 जैसे ही अंतर आएगा, इस जगह पे अंतर लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना अंतर आने वाला है, यहाँ आने वाला है 12 अंतर। ठीक है, इस जगह कितना आने वाला है 0, यहाँ कितना आने वाला है 1 और यहाँ कितना आने वाला है 6। ठीक है, अब देखना है इसके अंदर, पहले में अंतर 16 आ रहा है तो रेशियो कितने, 4 तो गुणा कर दूंगा, 16 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, प्लस 12 को करूंगा इससे 5 से, कितना हो गया 60 हो जाएगा। 0 होगा तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। 1 होगा तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ ये कितना हो जाएगा 36 यहाँ हो जाएगा। अब केक कटेगी तो सब में बटेगी। टोटल संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। 6 6 12, मतलब 10 ये हो गए, 10 20 और 20 और 6 26 यहाँ पे संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं 64 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 100, 160 और 166 ये होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि 100 ये हो जाएगा दोनों मिला के 100, 160, 166 होने वाला है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 26। अगर काटता हूं 2 से तो 13 बार, इसको 2 से काटूंगा, 2 8 16, 2 3 6, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल कर देता हूं। इसको होगा नहीं बट पॉइंट में आएगा, कर लेते हैं इसको। 13 3 39, 13 चौक 52, 6 बार में 78 जाएगा। कितने बचे, 5 बच्चे, 50 हो गए। और 13 2 26, 13 39, 13 चौक 52 होते हैं, बट 13 3 39 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, 0 और आ गया, 8 बार में हो जाएंगे 104। तो इसको अगर जोड़ता हूं कितना हो जाएगा, 70.38%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 214। देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन में यहां बोला हुआ है कि एक कंपनी में 75% जो कर्मचारी है वो कुशल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 100% मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। अब कुशल कितने हैं, कुशल इधर लिख लेते हैं और अकुशल इधर लिख देते हैं। ठीक है, मतलब अकुशल तो कितने, 75 है, परसेंटेज नहीं ले रहे, 75 हो गए। अब बाकी कितने बचे, 25 यहाँ आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, शेष अकुशल है तो अकुशल में लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, 84% कुशल कर्मचारी और 28% अकुशल कर्मचारी स्थायी है। इसमें से 75 में से 84% कितने हैं, क्या है, कुशल है। मतलब 84 का 84%, मतलब 75 का 84% निकाल लेता हूं तो यही होगा। 25 से काटूंगा, 25 की 75, 25 चौक 100, 4 से काटूंगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, कितना हो गया 21 3 63, मतलब परमानेंट कितने, 63। और इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी कितने हो जाएंगे, यहां से घटा के देखते हैं तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है, अगर जोड़ते तो ये हो जाएंगे वापस 65 75। ठीक है, अब इसमें से बोल रखा है 28%, तो 25 का 28% परमानेंट है, बाकी टेम्परेरी है।
तो 28% इसका भी निकाल लेते हैं, बटेवा 100, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 7 है 28। मतलब 7 क्या है परमानेंट, बाकी बचे जो क्या है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी यहाँ से कितने बच जाएंगे, यहाँ से अपने पास टेम्परेरी बचने वाले हैं, देखना 7 घटा लो, यहाँ पे कितना बचेगा, सीधा सीधा 18 बच गया। तो ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, ये परसेंटेज निकाली, समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकाला है। ठीक है, अब देखना है इसके अंदर पूछ क्या रहा है, आगे देख लेते हैं। यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या, मतलब अस्थायी जो टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी ये भी टेम्परेरी है, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है, मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं कितने हो रहे हैं 18 + 12, और इनकी वैल्यू कितनी है 180, कितने हो जाएंगे ये 30, 30 बराबर कितना दे रखा है 180। तो यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी, तो कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है। तो यहाँ 3 से काटूंगा 10 बार, 3 से काटूंगा कितनी बार 60 बार, टोटल कितने मतलब 100 है, तो 100 रेशियो की निकालनी, तो 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, तो 100 रेशियो बराबर कितना आंसर आ गया 600 आ गया यहाँ पे। समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 100 कैरेट सोना को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, आपको पता है 100 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, तो 22 कैरेट सोने का शुद्धता का प्रतिशत अपने को निकालना है। तो सीधा सीधा देखना है 22 कैरेट है और कितने में से है 24 में से इंटू 100, सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लेना है। और तो क्या है, ये ऊपर हो जाएगा 2200 और नीचे हो जाएगा कितना 24, काट लो कितने से कट जाएगा 8 3 24, 8 से काटूंगा तो 8 दूना 16, कितने बचे 4 6 बच गए 60 हो गए, 8 पंचल्ले 8 6 8 7 56, कितने बचे 4 40 हो जाएंगे, 8 पंजो 40। अब अगर इसको काटता हूं 3 से, वैसे ही यहाँ पे आंसर इसी टाइप से आ रहा है तो कर लेते हैं थोड़ा सोल्व। 3 नाम 27, 3 एकम 3, बचेंगे कितने 2/3, क्या आंसर हो जाएगा 91 सही 2/3 इसका आंसर होने वाला है। समझ में आ गया होगा, सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने इतने वाला कोण बना दिया, मतलब ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। कोण की रचना कर दी, इस रचना में उसके द्वारा त्रुटि कितनी % हुई है। अब देखना है यहाँ पे 45 डिग्री का बनाने को कहा है और उसने बना कितने को दिया 45 डिग्री 27, और ये जो लग रहा है उसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, 27 मिनट हो गया। अगर इसको नॉर्मली सोल्व करना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 45 और इसको अगर डिग्री में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 27/60। ठीक है, 60 का भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं अपन सोल्व। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 27 से ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखते पहले, क्योंकि डिफ्लेक्शन ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा 45 के रेस्पेक्ट में। अब दोनों का अंतर देखूंगा तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 45, तो 45 खत्म हो गया, लेकिन 27/60 इसका अंतर आने वाला है, और इंटू 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/60 और गुणा में 45 और इंटू में 100। यहाँ से 0 से 0 गया। अब 9 से काटूंगा, 9 पंजे 45 और 9 3 27 हो जाएंगे। 3 से काटूंगा तो 2 बार में कट जाएगा, इससे 10 हो जाएगा और 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1% की त्रुटियां अपने पास आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। एक प्रसूति केंद्र में, ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक प्रसूति केंद्र में, ठीक है, सभी बच्चों के जन्म के 50% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी बच्चों के जन्म में से 50% बच्चे क्या होते हैं, वो ट्विंस होते हैं। तो बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुमानित परसेंटेज निकालना है। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुमानित निकालना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना, 50% हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखना अगर 100 बच्चे हो रहे हैं तो जुड़वा को जे लिख देता हूं, 50 तो जुड़वा होंगे और अदर कितने होंगे 50 ही अदर होंगे। लेकिन
यहां अगर बच्चे देख रहे हैं तो 50 ही है, लेकिन यहां बच्चे कितने हो रहे हैं, जुड़वा 50 है, मतलब कितने हो गए, 100 बच्चे हो गए। समझ आ गया यहाँ पे। अब देखना टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं अपने पास, 150, और किसका निकालना है, जुड़वा वालों का निकालना है, इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर देखेंगे अपन तो कितना हो गया है, 5 3 15, 5 दूना 10, ये हो गया 200/3। सोल्व करूंगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18.66, कितना आंसर हो गया, 66.66। समझ आ गया आपको यहाँ पे। 50, अगर 50 जुड़वा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली पता है कि जुड़वा होंगे तो 2-2 बच्चे जुड़वा होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 100 बच्चे यहाँ से अपने पास हो जाएंगे। समझ आ गया यहाँ पे आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, 60% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो यहाँ भी जुड़वा का निकालना है। तो 100, अब 60 में जुड़वा होते हैं और 40 क्या होते हैं, अदर होते हैं, तो ये तो कितने हो जाएंगे, 120, और ये कितने हो जाएंगे, 40। अब रेशियो निकालना है 120 का, कितने के रेस्पेक्ट में, टोटल कितना है, 160 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 से काटूंगा, 4 चौक 16, 4 3 12, 30 हो गया। 2 से काटूंगा 5 बार में, ये 2 से काटूंगा कितनी बार में, 15 बार में, और 15 पूर्ण कितने होते हैं, 75 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 75% अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के एक विषय में अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है। उस ग्रेड के आधार पर होता है जो अपने असाइनमेंट, परीक्षण, अंतिम परीक्षा में प्राप्त होते हैं। असाइनमेंट का वेटेज 28%, टेस्ट का वेटेज 22% और अंतिम परीक्षा का वेटेज 50% है। मतलब वेटेज कितना कितना हो गया, 28% इसका वेटेज है। छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 है, मतलब 28 तो ये हो गया पहला, क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट, ये लिख लेता हूं, परीक्षण को टेस्ट लिख लेता हूं, और एनुअल लिख लेता हूं अंतिम को। तो ये कितना है 22% और ये कितना है 50%। ठीक है, अब ये दे रखा है, इसको थोड़ा रेशियो में तोड़ लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 14:11:25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना आ रहा है अपने पास, 80 आ रहा है इसमें कितना आ रहा है 75, और इसमें कितना आ रहा है 86। अब समग्र ग्रेड पूछ रहा है अपने को, तो समझ आ गया यहाँ पे समग्र ग्रेड कैसे निकाल लेंगे, एवरेज निकालना है कुल मिला के। तो 75 को बेस मानूंगा, यहाँ कितना एक्स्ट्रा आएगा 5 का, यहाँ कितना एक्स्ट्रा आने वाला है 6 और 5 11 का एक्स्ट्रा आने वाला है, यहाँ तो 0 आएगा ही सही। यहाँ 5 एक्स्ट्रा आएगा तो गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 70, यहाँ 11 एक्स्ट्रा आने वाला है। ठीक है, 11 को 25 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 275। समझ आ गया यहाँ तक। टोटल कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं, 4 और मतलब ये हो जाएगा, मतलब 10 20 30 40 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, 75 प्लस ऊपर वालों को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 7 दूना 14 और ये हो जाएंगे 345/50। 5 से काट लूंगा 10 बार, 5 से काटूंगा 5 6 30, 5 9 45। अगर इसको सोल्व करता हूं, पॉइंट लगेगा तो 6.9 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 81.9%। ठीक है, आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है अभी। कुमार का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, उसने 25% भोजन पर और किराए पर वेस्ट मतलब किराए पे लगाता है, शेष का 20% शिक्षा पे लगाता है, लेकिन वह आयकर पर कुल वेतन का 5% देता है। ठीक है, आयकर पर 5% दे रहा है, उसके बाद बचा रहा है जो है उसके पास इधर बचा है, 1 मिनट। तो देखना, सबसे पहले देखते हैं अपन, इसको कर लेते हैं सोल्व। 25% तो क्या होगा, सबसे पहले 1/4 होगा, और 20% क्या होगा, 1/5 होगा। अब यहाँ शेष बोल रहा है इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे रेशियो लग जाएगा इसमें। 5 से कितना हो रहा है, सॉरी 4 है ना, पहला 1/4 है, 4 से कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, क्योंकि 1 खर्च कर देगा तो 4 से 3 हो गया, 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5/3
3 होने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। अब पूछ क्या रहा है कि तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये बचाता है, उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है। अच्छा, मतलब तीनों कटौतियों के बाद 8,000 बचाता है, तो बचत के बाद उसके पास कितने रुपए हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं अपन इसको। सबसे पहले देखना है यहाँ 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर अगर 30,000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 18,000 हो रहा है। 18,000 उसके पास अल्टीमेटली बच रहा है बाद में। लेकिन अब यहाँ से देखना, वो 30,000 से वो भी दे रहा है 5%, क्या बोलते हैं, आयकर भी दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5% अगर निकालता हूँ, 5 तेरी 1,500 रुपये आयकर भी देगा वो। आयकर इस पे ही देगा 18,000 जो उसके पास बचेंगे, उसमें आयकर देगा। तो 18,000 में से अगर मैं 1,500 घटा देता हूँ तो यहाँ मेरे पास कितना बचने वाला है, 5, यहाँ बचेगा 6, 16,500 मेरे पास बचने वाला है। अब इसमें से बोल रहा है कि तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये एक बचा के एक तरफ रख रहा है वो। अब 8,000 रुपये और निकाल लो इसमें से, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 8,500 अपने पास अल्टीमेटली लास्ट में बच रहा है। समझ आ गया, 8,500 उसके पास बच रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 1 मिनट वेट, देखते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त किए। जो हारने वाला है उसने 30 प्राप्त किए, लॉस लिख देते हैं, और विन वाला इधर हो जाएगा। तो विन वाले ने कितने किए होंगे, 70 किए होंगे अल्टीमेटली। यहाँ ये तो बोल नहीं रहा कि कुछ इनवैलिड वोट भी है, तो 70 और 30 वोट हो जाएंगे इनके। अब क्या बोल रहा है, वह 1200 वोटों से पराजित होता है। मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है अपने हिसाब से, 40 का, और इसके हिसाब से कितना है, 1200 का। 0 से 0 कटा, और 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12, 30 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी है, 100% होने वाली है। तो कितनी हो जाएगी, 2 जीरो इसके लग जाएगा, कितना हो गया, 3,000 यहाँ से अपने पास अल्टीमेटली आंसर आने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 25% मिले, मतलब लॉस, और ये विन। विन वाले को 75 मिलेंगे, तभी इसको 25 मिलने वाले हैं। अब दोनों के बीच का अंतर बोल रहा है कि हार जीत का अंतर ही होगा, दोनों के बीच का अंतर ही। तो कितना है वो, 50, और 50 बराबर कितना दे रखा है, 1800। अब 50 बराबर 1800 दे रखा है, टोटल वोट निकालने जो कि 100% होते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% बराबर कितना हो गया, 3600। समझ आ गया यहाँ से आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% वोट प्राप्त किए। 54% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 46%। ये विन वाला है, लॉस वाला। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 का, और यहाँ आ रहा है 24,000। तो पूछ रहा है टोटल वोट पूछ रहा है, सॉरी क्या, 8 3 24, 300 हो गया। तो 100%, सॉरी, मतलब दोनों का अंतर दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 30,000। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 0 लगेगा इधर, ऑप्शन गलती है थोड़ा, 30,000 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 62%, विन वाले ने 62%। तो इनवैलिड नहीं बोल रखा है तब तक, तो 100 में से घटा के दूसरा वाला लिख लो, कितना हो जाएगा, 38 दूसरा वाला होने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 होते 42 हो गए, 24 हो गया। 24 दोनों के बीच का अंतर है, और इसके हिसाब से कितना है, 16,800। 8 से काटूंगा, 8 3 24, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 00। 3 से काटूंगा 700 बार। तो 1% बराबर 700 दे रखा है, तो 100% बराबर 700 के 2 जीरो और लग जाएंगे। कितने हो गए, 70,000 वोट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, टोटल वोट तो 70,000 हो गए। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको 38% मिल रहे हैं। तो यहाँ अपन सीधा सीधा 100% को ना निकाल के कितना निकाल लेंगे,
1% बराबर 700 है, तो 38% बराबर निकालने हैं, तो 700 इंटू 38 कर लो, गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 00, 7 8 हो गए कितने, 56, 5 ऊपर चले गए, 7 तरी 21 और 5 26, 26,600 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 64%, विन वाले को 64%, तो अल्टीमेटली पता है लॉस वाले को कितना हो जाएंगे, 36%। दोनों के बीच का जो अंतर है वो अपने हिसाब से कितना आ रहा है, 4 4 8 28 का, और इसके हिसाब से 1120 का। 7 से काटूंगा 7 चौक 28, 7 से काटूंगा 7 एकम 7, 7 छंग 42 जीरो, 4 से काटूंगा कितनी बार, 40 बार, तो एक रेशियो बराबर कितनी आ गई, 40। पूछ क्या रहा है, हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मिले, तो 36% वोट मिल रहे हैं, और 36 को कर दूंगा 40 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 दूना 144 होता है। तो कितना यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा, 1440 अपने पास आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 226। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो देखना 10% तो मत डाल ही नहीं रहे, मतलब मत डालने वाले कितने हैं, 90% ही है। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% मत प्राप्त किए। अब यहाँ पे ये थोड़ी बोल रहा है कि उसने टोटल वोट के किए या फिर मतलब जो वोट डाले गए उनमें से किए। तो हमेशा ये याद रखना है, जब तक वो ना बोले कि डाले हुए वोटों में से ही लेना है ये, तब तक अपने को वो नहीं लेना है, नॉर्मली लेके चलना है। तो यहाँ पे 50% वोट मत जीतने वाले ने लिए हैं, मतलब विन वाले ने 50% लिए हैं, जो ये किसमें से हैं, इसमें से ही है। तो लॉस वाले के पास कितने हो जाएंगे, 40% होंगे, क्योंकि इसने ऐसा थोड़ी बोल रखा है कि 50% जो है जो डाले गए वोट में से हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। इस वजह से यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 10, और इसके हिसाब से कितना है 2100, 0 से 0 कट गया, 1% बराबर कितना हो गया 210, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 100%, जो ये कितने हो जाएंगे 21,000 होने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 227। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब वोट डालने वाले कितने 88% है। अब हारने वाले उम्मीदवार को 36% मिला, इसमें से ही 36 मिल रहा है लॉस वाले को। ठीक है, तो जीतने वाले को भी इसी में से ही मिलेगा, जो जितना मिलने वाला है शेष इसका है, जो कितना मिलेगा 2, और कितना हो गया इधर 5, 58 हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1736 दे रखा है, अपन निकाल लेते कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1736 आ रहा है। 16 4 से काट लेना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तरी 12 और 4 चौक 16, सही है ना। एक मिनट वापस देख लेते हैं, 4 चौक 16, एक इधर बचा कितना हो गया 4 तरी 12, एक इधर बचा 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पूरा कटेगा नहीं तो 2 से ही काट लेते हैं इसको, या ऐसा कर लेते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर चलो 2 से काट लें, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 7 14। अब 2 रेशो बराबर ये आ गया, तो 50 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 50 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि कुल मत निकालने अपने को। तो इधर तो हो गए 100 रेशियो, और इधर कितना हो जाएगा 0, 7 5 35, 3 हासिल का, और यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 दूना 10, कितना आंसर आएगा 10,850 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, 3 उम्मीदवार है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कितने कितने वोट मिले, इसको 2500 मिल रहे हैं, इसको 4000 मिल रहे हैं, और इसको 6000 मत मिले हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, जीतना वाला उम्मीदवार यही है क्योंकि सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है 6000, और टोटल वोट निकाल लेता हूं यहां से कितना हो जाएगा 12500 हो जाएगा। सबको जोड़ना है, इंटू 100 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहां से 5 से काट लेता हूं, 25 से काट लेता हूं, 25 पंजे 125, अगर इसको 25 से काटूंगा तो 25 दूना 50, 25 चौक 100 0, 5 से काटूंगा 5 चौक 20 और 5 8 40,
कितना प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा? 48% इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 उम्मीदवार, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 उम्मीदवार यहाँ पे भी है। इसको मिल रहा है 3600 वोट, इसको मिल रहे हैं 7500 वोट और इसको मिल रहे हैं 13900 वोट। अब पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला। तो जीतने वाले को 13900 मिल रहा है और ओवरऑल सबको जोड़ लेते 13900 यहाँ पे, 7500 ये और यहाँ हो जाएंगे 3600। इसको जोड़ता हूँ 0 0, 9 और 6 15, 15 और ये हो जाएगा 20, 2 ऊपर चले जाएंगे, 7 3 10 और 5 15 और ये हो जाएंगे 25,000। ठीक है, समझ आ गया? 25,000 ये हो गए, इनटू में 100 हो गए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल, 5 से काटूंगा 5 चौम 25 और ये कट जाएगा 2 बार में। गुणा कर लेता हूँ, 9 कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, एक ऊपर 3 दूना 6 7 और ये हो जाएगा 278 और बटेवा में 5 चल रहे हैं। 5 से काटूंगा कितने बार चला जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौम 25। ठीक है, 5 चौम 25 हो गया, कितना बचा? 28 हो गया। तो फिर से 5 चौम 25, 3 बचा 30 हो गए, 5 छंग 30। आंसर कितना आ गया? 55.6 अपने पास आंसर आने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है अपना 230 क्वेश्चन को देखना। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, वही सेम क्वेश्चन। 25,000 पहले के पास, ठीक है, दूसरे के पास 5,000 और तीसरे के पास 7500। अब पूछ रहा है जीत हार का अंतर कुल मतों का कितना प्रतिशत है। तो जीत हार का अंतर कौन सा होने वाला है? सबसे पहले तो वो चीज देखिए आप। जीत हार का अंतर, एक बात बताओ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। एक चीज बताओ, जीत हार का अंतर फर्स्ट और थर्ड में थोड़ी ना निकलेगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे आता है उसका और फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है उसी का अंतर निकलना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकलेगा, जीत हार का अंतर। कितना हो जाएगा जीत हार का अंतर? 2500 हो रहा है। ठीक है, और टोटल वोट यहाँ देख लूंगा कितने हो जाएंगे। ये 10,000 ये हो जाएगा, 5,000 ये हो जाएगा, 15,000 वोट हो गए यहाँ पे टोटल, इंटू 100 हो गए। 1 0 और ये 2 0 से 2 0। 5 से काटूंगा, 5 से 15 और 5 25, कितने हो गए? 50/3 ये हो गए। अगर इसको काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 छंग 18.66, 16.66 इसके आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया होगा यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 231 दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। यहां बोल दिया कि 2 पार्टियां हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ए है एक और एक पार्टी बी है। कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त करता है पार्टी ए ने 12% अंक, मतलब 12% ज्यादा प्राप्त किए हैं पार्टी ए ने। ठीक है, तो अब यहां बोल क्या रहा है, देखते हैं। इसमें एक चीज देख लेते हैं। माना ए और बी पार्टी है, तीसरी पार्टी तो कोई है नहीं, तो दोनों के पास जो वोट आएंगे वो कितने प्रतिशत आने वाले हैं? योग में 100%। अब यहां बोल रहा है ए के पास ज्यादा है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा, क्योंकि बी ए के पास ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 12%। अगर यहां से इनको सोल्व करके निकाल लेता हूं, कितना प्रतिशत वोट किसके पास हो जाएगा? सबसे एक बार तो इनको जोड़ लो और एक बार घटा लो। अगर इनको जोड़ूंगा, जोड़ के बता देता हूं। पहले इनको अगर जोड़ते हैं अपन, इधर लिख लेता हूं साइड में। सबसे पहले a प्लस बी बराबर 100% और a माइनस बी बराबर 12। तो यहां सबसे पहले जोड़ूंगा, तो ये कट जाएगा 2a बराबर कितना हो गया? 112। तो a बराबर यहां कितना हो जाएगा? 5 और 6, 56% तो हो जाएगा a। और b यहां से अगर देखोगे तो b यहां पे क्या हो जाएगा? वैल्यू रख लो यहां पे इस जगह पे, तो 56 माइनस बी बराबर 12। तो b को इधर भेजूंगा, 12 को इधर भेजूंगा, तो 56 माइनस 12 बराबर b। तो b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 44% होने वाला है। समझ आ गया? अब बोल क्या रहा है, पार्टी बी ने कितने वोट लिए? अब पार्टी बी के पास कितने प्रतिशत है? 44%। और 44 बराबर कितना दे रखा है इसने? 836 के 2 0। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना है अपने को। तो यहां से सबसे पहले इसका देख लेते हैं। 11 चौक 44, 11 से इसको काटूंगा, 11 7 77, कितना बचा? 6 66 और ये हो गया 00।
अब अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है, कितना अंतर आ रहा है 56 और 44 के बीच में, तो वो आ रहा है 6 और 6 मतलब 12 का अंतर आ रहा है। अब 12 का अंतर देखने के लिए 4% बराबर ही है, तो 3 से गुणा कर दूंगा, तो 12% इधर हो गया, इधर भी 3 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 6 तेरी 18, एक ऊपर चला जाएगा 7 तेरी 21 और 22 यहाँ हो जाएगा, 22,800 होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया आपको यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल हो रहा है आपको सही से? 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232। दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टी ए और पार्टी बी। सेम क्वेश्चन है, 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अब तो आप सीधा सीधा करना सीख जाओ, 20% दोनों का अंतर है, तो मतलब बी को ज्यादा मिला है, इसको 40 मिला होगा, इसको 60 मिला होगा, अंतर 20 का आ रहा है। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो जो मैंने मेथड बताया उससे। ठीक है, ठीक है, बाकी देखते हैं इसके अंदर। अब देखना बी को कितना वोट मिला है, 7600, तो 40 बराबर 7600 है। ठीक है, तो 4 से अगर काटता हूं, 0 से 0, मान किसका निकालना है वो देख लो पहले, वह कितने मतों से पराजित हुआ, तो अंतर कितना आ रहा है 20, तो 20 का मान निकालना है अपने को। तो यहां से ऐसा करते हैं सीधा सीधा, 0 नहीं हटाते यहाँ पे 0 ना हटा के अपन सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना अंतर कितना आ रहा है 20 का, तो ऐसा करते हैं 2 का भाग दे लेते हैं यहाँ से, तो ये भी हो जाएगा 20। अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 8 16, 3800 ये होने वाला है। अपने पास आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा 3800 आंसर हो चुका है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 मिनट, वेट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, ए और बी पार्टी है। अब 16.66% अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 16.66% आ रहा है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है, 16.66 जो परसेंट होता है उसको अपन कितना लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। ठीक है, तो ए ने कितना ज्यादा प्राप्त किया है, 1 अंक ज्यादा प्राप्त किया है, मतलब दोनों के योग से, मतलब दोनों के योग से, दोनों का योग कितना हो गया 6, और दोनों का अंतर कितना हो गया 1। समझ आया कि नहीं है ये चीज आपको? मतलब 16.66% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो टोटल से, कुल मतों से, तो कुल मत 6 तो हो गया कुल, और 1 अधिक कर रहा है, मतलब वो हो गया अंतर अपने पास। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान अपने पास है, तो यहां पे अपन क्या लगा सकते हैं, तो अब देखना है इसके अंदर अपन ने एक चीज देखा था, वो CND रूल, कोविडेंटो डिविडेंटो रूल, उसके अंदर क्या था, ऊपर की अगर दोनों को जोड़ेंगे अपन ऊपर की साइड में, तो ये मतलब ये हो जाता है 2a/2b, सॉरी यहाँ पे a और b का रेशियो आ जाता है अपने को, a और b का रेशियो, जो कि कितना होता है, ऊपर तो जुड़ जाएंगे दोनों 7, और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों घटेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 5 आ चुके हैं, ए का मान कितना हो गया 7, और बी का मान कितना हो गया 5 हो चुका है। अब यहां से बी बराबर कितना दे रखा है, पार्टी बी को 7000 वोट मिले, मतलब इसके बराबर में कितने हैं 7000 वोट। अगर 5 रेशियो बराबर 7000 है, तो 5 से काटूंगा तो कितनी बार, 5 एकम 5, और यहाँ पे बचेंगे कितना 2 हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1400। अब पूछ क्या रहा है, कितने मत से चुनाव से पराजित हुआ, तो कितने मत से चुनाव से पराजित हो रहा है, ए और बी का अंतर कितना देर आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है, तो यहां भी गुणा कर लूंगा 2 से, यहां भी गुणा कर लूंगा 2 से, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2800, और यही अपने पास चुनाव का जीत हार का अंतर है। कितना आंसर हो गया 2800 इसका आंसर होने वाला है। समझ आ गया यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% अंक मिलता है, 48% मिल रहा है कुल मतों का, किसको, जीतने वाले को। माना कुल 100 है, तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है, कुल मतों का 48% मिल रहा है। ठीक है, अब उसके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले हैं,
जो कुल मतों का 34% है। अब कुल मतों का कितना प्रतिशत है ये, जो कि लॉस वाला है उसको कितने मिल रहे हैं, 34%। और ये 34% बराबर कितना है, 6800। अब इसको निकाल लेता हूं तो 34 दूना 68, 200 हो गए। तो 100% जो वोट है वो कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो समझ आ गया, 20,000 जो होंगे वो टोटल वोट हो जाएंगे। अब चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के जीत हार का अंतर और अमान्य वोट कितने हैं वो निकालने हैं। तो जीत हार का अंतर तो यहां से देखेंगे वो कितना हो जाएगा, अपने पास 14% हो रहा है। तो अगर 1% बराबर 200 है तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो ये तो हो गया मतलब विन और लॉस का अंतर। ठीक है, अब दूसरा पूछ रखा है अमान्य वोट, जो कि इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट यहां से देखते हैं इनका योग कितना आ रहा है, 8 और 4 12, एक ऊपर चला गया, 4 4 8, 82% वोट पड़ रहे हैं टोटल। इसके अलावा कितने वोट बचे हुए हैं, 18% वोट बच रहे हैं। 1% बराबर 200 है, तो 18% बराबर कितने हो जाएंगे, 18 दूना कितने होते हैं, 3600। 3600 वोट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इनवैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक है, इनवैलिड वोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले दे रखा है जीत हार का अंतर जो कि 2800, और इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 3600 या इनवैलिड वोट होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसको, और कुछ ही दिनों में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा चैप्टर हुआ है अपना कंप्लीटली। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ विजय वाले को। टोटल 100 है, 100 में से विन वाले को कितना हुआ, 45%। और जो लॉस वाला है प्रतिद्वंदी, कुल मतों का इसको भी कितना हुआ, 32। ये नहीं बोल रहा है कि मतलब जितने डाले गए उतने वोट का, ये कुल का ही बोल रहा है यहाँ पे। तो इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे वो पहले निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा कितने होंगे, 7 और 4 और 3 7, 77% वोट पड़े हैं। तो टोटल वोट कितने, 100% में 77 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 23% इनवैलिड हो जाएंगे। अब क्या दे रखा है कि उसके प्रतिद्वंदी को इतने मत मिले हैं, जो कि 32% है। मतलब 32% बराबर कितने हो गए, 8000 हो गए। 8 से काटूंगा, 8 दूना 8 चौक 32, और 8 से 1000 बार, और 4 से काटूंगा तो कितना हो गया, 250 बार। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 250 आ गया। अब पूछ रहा है चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के जीत का अंतर कितना है। जीत हार का अंतर यहां से कितना आ रहा है अपने पास, यहां से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 13। ठीक है, यहाँ 1% बराबर ही है, तो 13 ये क्या है, विन और लॉस के बीच का अंतर। तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 250 इंटू 13, जो कि कितना होने वाला है, 0। 13 पंजे 65, 6 ऊपर चले जाएंगे, 13 दूना 26, और 6 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। समझ आ गया यहाँ तक। 3250 क्या हो जाएगा, विन और लॉस का अंतर हो जाएगा। अब 23% क्या है, इनवैलिड वोट है। ठीक है, 23 बराबर कितना हो जाएगा, 250 इंटू 23। अब गुणा कर लेता हूं इसको, अगर कितना हो जाएगा ये, 25 से गुणा करूंगा 0, 25 थी 75, 7 ऊपर चला जाएगा, 25 दूना 50, और 7 57 हो गया। आंसर कितना होने वाला है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे जो आंसर अपना होने वाला है वो हो जाएगा 3250 और 5750, ये वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वोट वाले हैं सारे, उम्मीदवार मत वाले। ठीक है, ये सारे वोटिंग वाले क्वेश्चन है, काफी सारे इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये आ गया अपना कमीशन विक्रेता वाला, सारे आयकरदाता वाले भी आएंगे आगे। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही, आगे इन क्वेश्चंस को भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। बाकी आगे के मतलब जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जुड़े रहिए ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो क्लास का लिंक है, जो सबसे क्लास की जो वो नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो आप, बाकी अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कर दो। बाकी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मतलब जो अपना टेलीग्राम चैनल है, प्लेलिस्ट बना रखी है, 10th का भी चल रहा है यहाँ पे, कोई आपके छोटे भाई बहन 10th का पढ़ रहे हो
तो उनके लिए भी क्लासेस चल रही है, टारगेट बैच के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें क्लासेस चल रही है। तो वहाँ पे 2 जो टॉपिक है प्रायिकता और सांख्यिकी कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा टॉपिक चल रहा है जो कि एपी वाला है, अनुक्रम श्रेणी। ठीक है, आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं काम आती है वो सब चीज़ें। ठीक है, कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा वो आपके शॉर्ट मेथड से आएगा और उनके लॉन्ग मेथड से आने वाला है। करना लॉन्ग मेथड से पड़ेगा उनको और अपने अपने को शॉर्ट मेथड से देखना होता है। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए ऐसे ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।